इंसाइडर मौजूद अगर मैं कुछ जानते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट का जनाब बुआ खड़का दिया है और इस मरतबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सवाल का जवाब मांगा है कि भाएं जी तुसीं मनवजात दी जरा ऐदा तो दसो की हिसाब किताब है। न सिर्फ ये बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो 13 रुकनी लार्जर बेंच का अक्सरियती फैसला था उसको मुअत्तल करके हुक्म इम्तना भी जारी करने की इस्तदा की है और इसके साथ साथ इस बात का मुतालबा भी किया है कि जनाब जब तक इबहाम ख़त्म नहीं होता, ये जो रुक्काबाजी हो रही है मेरे साथ, कभी कौन ख़त लिख देता है, कभी कोई ख़त लिख देता है, कभी कोई ख़त लिख के दबाव डाल रहा है, इन तमाम लोगों को भी रोका जाए जनाब कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के काम के अंदर किसी भी सूरत मुदाखलत नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ताज़ा तरीन दरख्वास्त क्यों दायर की गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब किस नतीजे पर पहुंच रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों के हवाले से कौन से नकात के ऊपर मखमसे का शिकार है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक मरतबा फिर इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल की बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर साकिन पानियों के अंदर ना सिर्फ पत्थर फेंका है बल्कि एक मरतबा फिर इस बात की कोशिश की है कि पाएँ तुसी मनु पढ़ते क्यों नहीं, आप मेरा जो है वो सर कलम क्यों नहीं करे, आप मेरी सियासत को दी एंड क्यों नहीं करे, आप खुल के मेरे खिलाफ सामने क्यों नहीं आ रहे, आप मुझे मिलिट्री कस्टडी में क्यों नहीं ले रहे। इमरान खान साहब ने आज फिर एक मरतबा बम को ना सिर्फ लात मारी है बल्कि इमरान खान साहब की तरफ से खुद उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक तवील तरीन ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में इमरान खान साहब की तरफ से मुतालबा किया गया है बिटवीन दी लाइंस के जनाब ताड़ी मेहरबानी मनूर रख के ते छिल दो, क्योंकि इसके अलावा इस बात का कोई मतलब नहीं है कि वो मामला जिसके ऊपर पाकिस्तान की फौज की तरफ से सख्त तरीन रद्द अमल दिया गया था, वो मामला जिसको पाकिस्तानी फौज किसी भी सूरत खुद से मंसूब नहीं करना चाहती, इमरान खान साहब बार बार आप पाकिस्तान की फौज को उसी तरफ लेके जा रहे हैं। अब तो हद ये हो गई है कि इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान तोड़ने के मरकजी किरदार याह्या खान को एक जो है वो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हम पल्ला मुबैना तौर पर करार दे दिया है। उनका ये कहना था कि माजी में भी एक याह्या खान ने पाकिस्तान को तोड़ने में इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया क्योंकि वो अपने इक़्तिदार का दवाम चाहता था। आज भी एक और याह्या खान ऐसा ही चाहता है। इमरान खान साहब की तरफ से ये जो याह्या खान का इस्तारा इस्तेमाल किया गया है ये किसी और के लिए नहीं बल्कि ये सबको पता है कि किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर उकसाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सरकर्दा किरदारों को कि वो सामने आकर इमरान खान साहब को कन्फ्रंट भी करें, इमरान खान साहब को की आर्म ट्विस्टिंग भी करें, इमरान खान साहब को नीचे गिराकर उनके गले के ऊपर अपना गोडा भी रखें ताकि इमरान खान साहब एक मरतबा फिर मजलूमियत का कार्ड खेल सकें और इस कार्ड को खेलते हुए इमरान खान साहब पाकिस्तान के अवाम को ये तासुर देने की कोशिश कर सकें कि जनाब मैं आपके लिए आपके हकूक़ के लिए डट के खड़ा हूँ। अदरवाइज इमरान खान को अपने इसी तवील तरीन ट्वीट में ये कहने की ज़रूरत पेश ना दी कि मैं किस कदर किस्म पुरसी के आलम में हूँ, मैं किस तरीके से मैंने गर्मियाँ गुजारी हैं कि मेरे कपड़े पसीने से तर रहते थे। मुझे जेल का अमला कहता था कि जनाब आपकी मेहरबानी है आप ये कपड़े उतार दें, आप ये कपड़ों को तब्दील कर दें, ये पसीने से गीले हो चुके हैं, ये ना हो कि ये गल कर फट जाए। जेल का अमला इमरान खान साहब को कह रहा था। अब आपको समझ लगी है कि जेल के अमले को इमरान खान साहब के साथ कितनी मोहब्बत थी एक कैदी के साथ कि वो बार बार इमरान खान साहब से कहते थे कि अल्लाह दा वास्ता कपड़े बदल लो। और फिर इसके वजह से उसी जेल के अमले को ना सिर्फ जेल की सूरत हाल से अलग होना पड़ा बल्कि इसके बाद कुछ ऐसी कहानियां मंजर आम पर आई जो बहुत ही ज़्यादा संजीदा नौयत की हैं और इसमें इस बात का जिक्र सामने आ जाता है कि किस तरीके से इमरान खान साहब को जेल में रहते हुए वो तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी जो एक आज़ाद शहरी को मुयस्सर थी। और इसी ट्वीट के अंदर इमरान खान साहब ने हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है इनके ऊपर भी इल्ज़ाम आयद किया है कि ये जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के दरपे हैं और इनकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा मंजरनामे से हट जाए। और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से इस बात का भी जिक्र किया है कुछ इन अल्फाज में कि चीफ जस्टिस जैसी हरकतें कर रहा है मुझे वो ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त नज़र नहीं आता। और ये एक बहुत बड़ा
और एक बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट है जो कि इमरान खान साहब की तरफ से दी गई है, क्योंकि इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा है कि आर्टिकल 63A का जो भी फैसला आएगा वो आइन के मुताबिक आएगा, और आइन के मुताबिक अगर चला जाए तो ये बात मैंने जिस हिसाब से पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ कि ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड प्रिंसिपल है कि एक जुर्म की 2 सजाएं नहीं हो सकती। लिहाजा आर्टिकल 63 के अंदर इस बात का फैसला किया जाएगा कि या तो वोट काउंट होगा और बंदा डी सीट होगा, या वोट काउंट नहीं होगा और बंदा जनाब अपनी नशिस्त पर बराजमान ही रहेगा। ये नहीं हो सकता कि वोट कास्ट करे, वोट कास्ट करके गुनाह बेलज्जत का शिकार हो कि उसका वोट गिना भी ना जाए और वो डी सीट हो जाए। इस तरह का कोई सूरत हाल डेवलप नहीं होनी। लिहाजा इमरान खान साहब मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ इसी नैरेटिव को बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि वो इस बात को प्रीएम्प्ट कर चुके हैं कि वो जो मर्जी कर लें, इस केस से इमरान खान साहब का बच निकलना या इमरान खान साहब की जमात को इस हवाले से किसी तरह का कोई रिलीफ मिलना किसी तरह भी मुमकिन नहीं। और ये वजह है कि इमरान खान साहब की तरफ से इस बात का नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है कि पाकिस्तान के 3 टॉप मोस्ट जो इस वक्त ओहदेदार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे जिनके पास हैं, तीनों चीफ्स हैं, वो तीनों चीफ्स इस वक्त एक्सटेंशन की जो है वो ख्वाहिशमंद है। और इमरान खान का ये कहना था कि चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ थर्ड अंपायर भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहता है। अब यहाँ पर इमरान खान ने भी चालाकी लगाने की कोशिश की है। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम तो इमरान खान ने बरमला ले लिया, लेकिन थर्ड अंपायर इमरान खान ने किसको कहा, यहाँ पर इमरान खान ने अपने लिए कुशन इख्तियार कर लिया, क्योंकि कल को वो थर्ड अंपायर किसी को भी कह सकते हैं। वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी कह सकते हैं कि जनाब मेरा थर्ड अंपायर से मुराद जस्टिस आमिर फारूक थे। वो किसी के लिए भी ये जो थर्ड अंपायर की इस्तिलाह है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात काफ़ी हद तक क्लियर नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब इसी नैरेटिव की बेस पर लोगों को सड़कों पर बाहर निकलने के लिए उकसाएंगे। और इस वाले से जो आज इमरान खान साहब की एहतजाज की कॉल थी वो ना सिर्फ बुरी तरह पिट गई, बल्कि लोगों ने जुम्मे के बाद इमरान खान साहब की कॉल पर बाहर निकलने से इनकार कर दिया। हद तो ये है कि इमरान खान साहब की जमात में शमूलियत के ख्वाहिशमंद जनाब फवाद चौधरी साहब ने जो इस सूरत हाल में ट्वीट किया है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर तनकीद की है कि जनाब ये लीडरशिप के पास इमरान खान को जेल से बाहर निकालने का कोई उनके पास प्लान नहीं है, किसी तरह की कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। मौजूदा लीडरशिप सिर्फ डंक टपाउट पॉलिसीज़ के ऊपर अमल दरामद करी और डंक टपाउट पॉलिसीज़ पर अमल दरामद करते हुए इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। उनका कहना था कि सियासी हिकमत अमली को बरूए कार लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरीके से आज इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने जो मायूस कुन डिस्प्ले किया है एहतजाज के नाम पर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। इस बात का इतराफ़ और फवाद चौधरी जैसे भुम्पू की तरफ से इस बात का इंकशाफ के जनाब लोग अब इमरान खान की कॉल पर नहीं निकल रहे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी नैरेटिव के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डेवलप कर रही है। और ये वजह है कि इमरान खान साहब की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट की टॉप शख्सियात और जुडिशरी की टॉप शख्सियात को टारगेट बनाया जा रहा है ताकि वो अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के चक्कर के अंदर लोगों से पब्लिक सिंपैथीज ले सके। दूसरी जानिब मौजूदा हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वो अब मौजूदा हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल करने से रोके। आज सुबह की एक वीडियो के अंदर मैंने आपको इस हवाले से आगाह किया था कि इलेक्शन कमीशन के रूबरू इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तरफ से 2 तजावीज़ सामने आई थी। उसमें से एक तजवीज़ मेरी नज़र में काबिल अमल थी, क्योंकि उस तजवीज़ के पर अमल करते हुए मौजूदा हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जानी थी और उन्होंने किसी भी दबाव में आए बगैर इस जो मेजॉरिटी है इसको इंजॉय करते हुए आईनी तरमीम जो है वो मंजूर कर ली। लेकिन पता नहीं किन वजूहात की बिना पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस फार्मूले पर अमल दरामद करने की बजाय बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है। और इस मरतबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक जानिब 8 जज साहिबान के वजाहती नोट को चैलेंज किया है और उनका ये कहना है कि 8 रुकनी बेंच की तरफ से 8 रुकनी जज साहिबान की तरफ से जो वजाहती ऑर्डर जारी किया गया है और उस वजाहती ऑर्डर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इस बात का इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के लिए ताख़ीर का जिम्मेदार है। ये सरासर बहतान है, ये सरासर गलत है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही ये ऑर्डर पास हुआ था
اس کی وضاحت کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیا تھا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعطیلات کے سبب یہ جو وضاحت ہے یہ جاری نہیں ہو سکی۔ اب بات بھی ٹھیک ہے کہ جناب اگر آپ کو اتنے مخصوص نشستوں کی جو ہے وہ آئی ہوئی تھی تو آپ فوری طور پر کر دیتے اور آپ جو ہے اس کا دیا پانچا کر دیتے۔ الیکشن کمیشن نے وضاحت جاری کی تھی، آپ 4 لوگ جو ہے وہ آ جاتے اپنی چھٹیاں مؤخر کر کے، ایک دفعہ وضاحت جاری کر دیتے، 8 جج موجود تھے، باقی بھی اپنی چھٹیاں مؤخر کرتے۔ اہم ترین قومی معاملہ ہے نا، پاکستان کی سیاست کو بچانا تھا، تو پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ کے 13 جج اپنی چھٹیوں کی اگر قربانی نہیں دے سکتے تو پھر انہوں نے میرے اور آپ کے لیے سوات مٹی کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ جو لوگ اپنی چھٹی کی قربانی نہیں دے سکتے انہوں نے میرے اور آپ کے لیے اپنا جو ہے بجلی کے بل دینا شروع کر دینے ہیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو صرف ملائی کھانا آتی ہے اور یہ ملائی کھا کے رہتے ہیں، ان کو اس کے علاوہ اور کوئی چکر نہیں ہے۔ لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جناب 55 دن تک ہماری طرف سے وضاحت کے لیے جو درخواست تھی آپ اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھے رہے، آپ نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ 55 دن یعنی 2 ماہ بعد آپ کہتے ہیں الیکشن کمیشن تاخیر کا ذمہ دار ہے، لہٰذا یہ جو وضاحت ہے اس کو جناب اب ہم کسی بھی صورت نہیں مانتے۔ بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو ایک مرتبہ پھر ریویو میں لے جایا جائے اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک اور ریویو پٹیشن دائر کر دی گئی ہے، اور اس ریویو پٹیشن میں اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب تک یہ ریویو پٹیشن نہیں لگ جاتی اور ریویو پٹیشن کا کوئی حتمی فیصلہ جاری نہیں ہو جاتا اس وقت تک 13 رکنی بینچ کے فیصلے کو معطل کیا جائے، حکم امتناع جاری کیا جائے، تاکہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس ابہامی صورتحال سے بچ سکے۔ کیونکہ کبھی ادھر سے خط آتا ہے، کبھی اسپیکر نیشنل اسمبلی خط لکھتے ہیں، کبھی اسپیکر پروونشل اسمبلی خط لکھتے ہیں، ہم خط و خط ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بطور ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ اس کے اوپر کسی بھی طور پر دباؤ ڈالنا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی اس کو دباؤ کا شکار رہنا چاہیے۔ یہ جو ابہام ہے اس وقت مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس ابہام کو دور کرنا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جتنی جلدی اپنے فرائض ادا کرے گا اتنا ہی ملک کو اس کرائسس سے بچانا آسان ہوگا۔ الیکشن کمیشن بھی بام ٹنگ کے پہنچ گیا، پائن الیکشن کمیشن جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس مرتبہ جس درخواست کے اندر جس اگریسونیس کا مظاہرہ کیا ہے، کیا وہ 13 رکنی بینچ کے سامنے اسی اگریسو ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 8 رکنی بینچ کو جنہوں نے اکثریتی فیصلہ جاری کیا تھا ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گی اسی اگریسو سٹانس کے ساتھ؟ یہ ہے ایک امپورٹنٹ سوال، اور دیکھنا یہ ہے کہ کب تک یہ جو ایک ریویو پٹیشن ہے اس کو فکس کیا جاتا ہے اور کتنی جلدی اس کی سماعت کی جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ مرحلہ ہے۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔